नमस्कार मित्रों, मेरी स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मित्रों कि जब एक अंडा जो होता है अंदर की फोर्स से जब वो टूटता है तब उसमें एक जीव की उत्पत्ति होती है। कोई पक्षी है, कबूतर हो गया, तोता, मैना, जो भी कोई भी पक्षी है, मुर्गे का विशेष रूप से अंडा होता है लोग। तो अगर इनसाइड फोर्स से अगर वो टूटता है तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन वही अंडा अगर आउटसाइड फोर्स से टूटे तो वो टूट जाता है, फिर जीवन समाप्त हो जाता है, शुरू नहीं हो सकता है मित्रों। तो वही चीज़ है मानव जीवन के बारे में। आप अगर अंदर से कुछ करना चाहते हो तब सचमुच की ज़िंदगी होगी। वो ज़िंदगी शुरू होती है टूटने पे भी, बिखरने पे भी, कष्ट पड़ने पे भी। आप इनसाइड से हैं, अंदर से आपको प्रेरणा मिल रही है, आप कुछ कर रहे हो तो आप जीतोगे, हमेशा जीतोगे और एक महान व्यक्ति बनोगे। तभी बोला गया है ना, ग्रेट थिंग्स जो है हमेशा इनसाइड फोर्स से शुरू होती है और अपने मैक्सिमम उपलब्धि को प्राप्त करती है। मतलब जो हाईएस्ट अचीवमेंट हो सकता है वो उस व्यक्ति को मिलता है मित्रों। वही संसार में, जीवन में सफल और सुखद जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों को भी प्रेरित, प्रोत्साहित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए। समाज में कुछ दे करके जाते हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा ऐसी होती है, उनके प्रभाव के कारण होती है। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। प्रभाव ये होता है मित्रों, प्रभाव बाहर से नहीं आता है, वो स्वतः ही अंदर प्रभाव और स्वभाव। जैसे हमने उसमें सुना है, श्रीमद् भागवत गीता तो ठीक है, भगवान की वाणी है। भागवत कथा में महापुराण जो है 18वां, 17 पुराण लिख लिए वेद व्यास जी, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। जब 18वां लिखा उन्होंने, भगवान के बारे में गुणगान किया, तब भगवान के भक्तों की कथा थी, सब था और भगवान थे, तब उनको अंदर से सुख और शांति की प्राप्ति हुई, तब उनकी बेचैनी दूर हुई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग जो भी काम करें भगवान को केंद्र में रख के करेंगे तो सुख और शांति मिलेगी और सुख और शांति हम दुनिया को दे पाएंगे और तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो मित्रों, ये एक छोटा सा है ये विचार। इसके व्याख्या तो बहुत रूपों से की जा सकती है, बहुत तरीके से, लेकिन बस छोटा सा एक तरीका हो सकता है, केंद्र में सिर्फ भगवान हो और ये मान लें कि सभी अच्छे और खराब भगवान के बच्चे। लेकिन हाँ, सिखाने के लिए गुरु तत्व की प्राप्ति रखनी ही पड़ेगी। जो गलत कर रहा है अगर आप उसको देखते रहोगे, सहते रहोगे तो और बिगड़ेगा। तो अंदर भाव ये हो, सुधार की दृष्टि हो। जैसे एक कुम्हार होता है ना, मिट्टी का घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ रखे रहता है, ऊपर से चोट करके एक लेबल में लाता है मिट्टी को, घड़ा बिल्कुल बराबर सा एक सार हो जाता है। तो संतुलन स्थापित करने के लिए जो महान व्यक्ति होते हैं अपने हाथ में कलम भी और तलवार भी दोनों लेके चलते हैं। इसीलिए दो वो बनाया गया है तौलने के लिए। और जो संत होते हैं उनकी कथनी और करने में एक रूपता होता है। दोनों ही पल्लों में एक ही चीज़, सत्य और न्याय को लेकर के चलते हैं। सत्य अकेला नहीं, प्रेम और न्याय को भी साथ लेकर चलता है। तो जब सत्य होगा तो न्याय होगा ही, प्रेम भी करेगा, प्रेम लेकिन गंदे से नहीं करेगा। वो भगवान भी अपने अंदर कुछ चीज़ें हैं रखते हैं। जैसे नारद को बड़ा वो था कि हाँ, हम ही सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप अपनी डायरी जो लिए हैं आप बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो बोले कि एक डायरी दे दिया भगवान ने और दूसरी नहीं दी। एक तो उसमें देखे नारद का नाम सबसे ऊपर था।
तो नारद तो बड़े खुश हुए। फिर थोड़ी देर के बाद भगवान ने दूसरी डायरी भी दिए, तो उनमें इनका नाम नहीं लिखा था, हनुमान जी का। तो जो भगवान को भजते हैं उनमें नारद भी भगवान का मन ही है। हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं मित्रों, हमें पता है। लेकिन जिन्हें भगवान भजते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम हनुमान जी का है। तो भगवान अंतर करते हैं। ऐसे ही गरुड़ का जो है बड़ा घमंड हो गया था। गरुड़ भगवान विष्णु भगवान का वाहन था, बड़ा घमंड था उसको। तो भगवान ने बोला, जाओ काकभूषुंडी जो है, तुम तो पक्षीराज गरुड़ हो, वहाँ काकभूषुंडी कौआ है, वो उससे कथा सुनो। भगवान ये नहीं बोले कि वो सुनाते हैं बरगद के पेड़, अभी भी वो हैं, वो उनका अंत नहीं हुआ है। काकभूषुंडी जी आज भी हैं, कथा सुना रहे हैं, लोग जाते हैं, सुनते हैं। तो ये चीज़ है मित्रों, अगर कभी भगवान को, भक्तों का जो घमंड होता है ना, जो भक्त घमंड की भावना से भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको बताते भी हैं, समझाते हैं, एग्जाम्पल दे करके उनके अहम को, घमंड को, अभिमान को दूर करते हैं, सिर्फ उनके भले के लिए मित्रों। तो ये चीज़ है, जितने भी सुविचार हैं सब अद्भुत हैं, एक से बढ़कर एक हैं, सब समाज हित के लिए हैं, अपने स्वयं के हित के लिए हैं। तो हमें सबका हित देखना है और अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है। और एक ये सबसे बड़ा काम होगा मित्रों, ये विचार जो है हम जो देते हैं दिल से बना करके, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए, शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए मित्रों, तो इससे सबका भला होगा। मान लीजिए अगर आप बहुत नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, रुचि नहीं, तो अपने बड़े बुजुर्गों को दे दीजिए। बच्चे हैं उसमें देखते रहते हैं ना, यूट्यूब में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बेचारे बैठे रहते हैं, तो एक स्मार्ट मोबाइल ले करके दे दीजिए, तो उसमें सुने। तो ये भी एक परोपकार होगा। हम तो यही बनाएंगे इसी तरह से आध्यात्मिक उस पर, तो एक सुख शांति की प्राप्ति होगी, उनका अंतिम समय जो है अच्छा बीतेगा। इधर उधर की कचहरी, इधर उधर फालतू बातों में न जा करके एक सही दिशा में उनका जो है जीवन जाएगा, और मतलब अंदर से उनके अंदर रूपांतरण होगा। महान नहीं बनेंगे तो कुछ तो बनेंगे, अपना तो भला कर पाएंगे, अपने परिवार का। इसलिए मित्रों ये बहुत ज़रूरी है। सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को मित्रों। तो इससे एक आप भगवान के काम में सहयोगी बनेंगे। काम बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत कारगर काम होगा मित्रों। तो हम सोचते हैं कि अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहिए, और आप लोगों से अगले सुविचार वाले वीडियो में पुनः मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।